नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर आ रही है और एक और लेटर बम सामने आया है और इस बार सीधा सीधा सचिन वजे ने एनआईए कोर्ट को लिखा है कि मुझसे 100 करोड़ की उगाही जो अनिल देशमुख गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था, लेकिन उसके अलावा मेरे द्वारा और लोगों को भी पैसे दिए गए हैं और उसमें एक मंत्री का और नाम लिया जा रहा है। बाकायदा पत्र में, लिखित में एनआईए कोर्ट को सचिन वजे ने लिखा है कि एक और जो अनिल परब नाम के मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने भी मुझसे पैसे मांगे और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप ठेकेदारों से पैसे उगाही करो। बीएमसी के ठेकेदार जो कि आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, ऐसे 100 ठेकेदारों को उन्होंने कहा कि उनसे पैसे लीजिए, लेकिन मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए। दूसरी तरफ आपको बताएं, पहले से ही गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ की उगाही का मामला आ रहा है। अब जब इस मामले में एनआईए कोर्ट में लिखित में सूचना दी है तो पूरा डाटा, किसको कितने पैसे दिए गए, इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, सचिन वजे ने कहा कि मैं जब सस्पेंशन के बाद नौकरी पाना चाहता था, मैंने गृह मंत्री अनिल देशमुख से संपर्क किया और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जब मैंने कहा मेरा सस्पेंशन रद्द करके मुझे कृपया नौकरी पर रखा जाए, तो उन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग की। मैंने कहा 2 करोड़ रुपए मैं कहां से दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं बाद में दे सकता हूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में दे देना। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि शरद पवार तुमको रखना नहीं चाहते हैं, तो शरद पवार को मना लूंगा, मैं बात कर लूंगा, ऐसा कहा और उसके बाद सचिन वजे को नौकरी पर रख लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि शरद पवार मना कर रहे थे और अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, वो ये कह रहे थे कि मैं शरद पवार को मना लूंगा, तो आखिरकार शरद पवार कैसे माने? क्या ये 2 करोड़ रुपए शरद पवार को गए जो सचिन वजे ने दिए थे अनिल देशमुख को, या नौकरी रखने की एवज में जो 2 करोड़ रुपए सचिन वजे ने दिए अनिल देशमुख को, उसमें से 50-50 हुए, कितना हिस्सा मिला ये तो अनिल देशमुख ही बताएंगे। और अनिल देशमुख से इसलिए सीबीआई की जांच होना बहुत जरूरी है। यहां एनआईए जांच कर रही है तो एनआईए भी जांच करके वो ट्रांसफर कर रही है सीबीआई को इस केस को, जो भी जानकारी मिली है। और जो जानकारी अभी तक सामने आई है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में उगाही का पूरा खेल चल रहा था, उससे बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। और अभी केवल एक अधिकारी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि महाराष्ट्र सरकार में पुलिस के अंदर अभी एपीआई रैंक का एक व्यक्ति लिखित में यह खुलासा कर रहा है, क्योंकि वो अभी एनआईए की गिरफ्त में है, कि मेरे द्वारा गृह मंत्री को 100 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं एक और मंत्री हैं उनको मैंने जो है अनिल परब, उनको 50 करोड़ रुपए मैंने दिए ठेकेदारों से उगाकर, जो 100 करोड़ रुपए उगा करके दिए। यानी 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख को दिए और 100 ही करोड़ रुपए दूसरा मंत्री जो कि अनिल परब है उनको दिए। अब इसका एक और सवाल उठता है कि एक ही व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, पुलिस में है, और वो एपीआई है, ओनली एपीआई है, वो 2 मंत्रियों को 100-100 करोड़ रुपए देता है, तो बाकी जो मंत्रालय चल रहे हैं उनके मंत्री और उनके मातहत काम करने वाले कितने लोगों ने कितने पैसे उगाही की होगी, इसी से आइडिया लगाइए। और आपको यहां एक और बात याद दिला दें कि 2 करोड़ रुपए में नौकरी में वापस रखने का जो सचिन वजे ने खुलासा किया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 करोड़ में उसको दोबारा नौकरी पर रखा। इसमें आपको बताएं कि जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, परमवीर सिंह, उन्होंने भी यह कहा कि यह नियुक्ति मौखिक आदेश पर हुई थी और उनके मातहत काम करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर इनको मना कर रहा था साइन करने के लिए, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, मंत्री जी का फोन है और इस पे साइन करने ही पड़ेंगे। यानी मुंह जबानी हुआ। और इसमें जो आज एनआईए को जानकारी दी है परमवीर सिंह ने भी, उसमें भी अपना आपको बचाव किया है या क्या किया ये अनिल देशमुख बताएं। लेकिन फिलहाल खुलासा यह हुआ है कि अनिल देशमुख ने करोड़ों रुपए की उगाही सचिन वजे के जरिए की। किसको कितना पैसा मिला और किस तरह से मिला, उसकी डिटेल हमारे सामने आई है और उसमें बताया कि 2 करोड़ रुपए अनिल देशमुख को दिए नौकरी पे वापस आने के सचिन वजे ने। इसमें से शरद पवार को कितने गए ये अभी खुलासा होना बाकी है और इस खुलासे के लिए अनिल देशमुख को इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी है, उसका पता लगेगा
पूरे पैसे गए, 50% गए, शरद पवार को जरूर इसमें गए, क्योंकि शरद पवार कह रहे थे कि शरद पवार रखना नहीं चाह रहे थे, फिर किस एवज में रखा। और यहां आपको एक बार और याद दिला दूं, कुछ दिन पहले संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि मैं भी सचिन वजय को दोबारा रखने के पक्ष में नहीं था। उसके बावजूद सचिन वजय को रखा गया, तो क्या संजय राउत को भी कुछ पैसा सचिन वजय को दोबारा नौकरी पे रखने के मामले में मिला? इसकी भी जांच होना सीबीआई के जरिए बहुत जरूरी है। यह महाराष्ट्र सरकार में बताया गया। और आपको बताएं कहां से कितने पैसे उगाही लाने को कहा गया, यह सचिन वजय ने लिखित में दिया है, तो वो जानकारी है। उसने कहा 100 करोड़ रुपए अवैध गुटखा बेचने वालों से 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों लॉकडाउन के टाइम में गुटखा कारोबार बंद था, गुटखा बेचना बंद था, गुटखा बनाना बंद था, लेकिन मुंबई में यह सचिन वजय को कहा गया कि जो अवैध रूप से गुटखे का निर्माण कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, उनसे भी आप उगाही करिए। और ये उगाही कितनी थी? 100 करोड़। ये किसने कहा? अजीत पवार ने। जी हां, एनसीपी के नेता अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बाकायदा ये पैसे की मांग की, ऐसा सचिन वजय का कहना है। तो सारी सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा उसने कहा 50 करोड़ मुझे देने थे अनिल परब को। उन्होंने कहा एक केस चल रहा है पुलिस में, एसबीयूटी। ये एसबीयूटी का एक केस है और जो मुंबई पुलिस के पास था, ये कहा गया कि एसबीयूटी केस को क्लोज कर दीजिए, 50 करोड़ यहां से मिल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आपको क्या करेंगे, बीएमसी में 50 ठेकेदारों से 2-2 करोड़ रुपया इकट्ठा करोगे, 100 करोड़ ये हो जाएगा। यानी 150-100 करोड़ रुपया ये अनिल परब ने मांग की सचिन वजय से। अब आप समझिए, एक सचिन वजय वो अनिल परब को भी 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देता है, अजीत पवार को भी पैसे इकट्ठे करके देता है, और 100 करोड़ और 100 ही करोड़ रुपया वो गृह मंत्री अनिल देशमुख को देता है। एक व्यक्ति 300 करोड़ रुपया 3 मंत्रियों को दे रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। और उसने कहा कि 60 करोड़ रुपया बार से इकट्ठा करने को कहा गया, और यह गृह मंत्री ने बाकायदा उनको एक डिटेल दी जिसमें लिखा कि 1650 मुंबई के अंदर बार हैं, इन बार से आपको इकट्ठा करके लाना है। और वो ये कहता है सचिन वजय अपनी चिट्ठी में कि मैंने मना किया कि इतना पैसा उगाही करके लाना संभव नहीं है। तो उसके बाद मुझे दोबारा उनके सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर आप गौर करना, ये बार पहले से देती आई हैं और ये पैसे आपको लाने ही पड़ेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर जो बार हैं, जो गुटखा व्यापारी हैं, जो बीएमसी के ठेकेदार हैं, इन सब से उगाही की जा रही थी और ये सारी उगाही करके मंत्रियों की गोद में दी जा रही थी। अब जब डिप्टी सीएम अजीत पवार पे आरोप लगे हैं कि 100 करोड़ रुपया उनको दिया सचिन वजय ने अवैध गुटखा कारोबारियों से इकट्ठा करके, वहीं आपको बताएं अनिल परब को दिया 100 करोड़ रुपया बीएमसी के ठेकेदारों से इकट्ठा करके, और जो होटल व्यापारी हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो बाकी अवैध धंधा करते हैं, उन सबसे हर महीने इकट्ठा करके दिया 100 करोड़ महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। और यहां एक बात और गौर करने की है कि जब खुद खुलासा लेटर में किया कि 2 करोड़ रुपए नौकरी पे वापस रखने के लिए दिए गृह मंत्री को, और जिसने कहा कि मैं शरद पवार को भी मनाऊंगा, यानी उसमें से कुछ हिस्सा उसमें गया होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरोप सचिन वजय ने लगाया और बाकायदा लिखित में एनआईए की कोर्ट को दिया है। अब इस सारे मामले को ये सीबीआई को ट्रांसफर होगा और अब सीबीआई जांच करेगी, तो ये पूछताछ सचिन वजय की जो इंक्वायरी हो रही है इनसे जुड़ता हुआ परमवीर सिंह से जानकारी ली जाएगी। और अब इस केस में शरद पवार का नाम आया है, तो शरद पवार से पूछताछ होगी, अजीत पवार से पूछताछ होगी, गृह मंत्री अनिल देशमुख से होगी जो कि पहले गृह मंत्री थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, और यह जानकारी ली जाएगी अनिल परब से जो कि इस समय महाराष्ट्र में मंत्री हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ये 3 मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को एक एम्प्लॉई इकट्ठे करके 300 करोड़ रुपए हर महीने दे रहा था, इस महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार चल क्या रहा था? क्या सारे अवैध धंधे मुंबई में चल रहे थे? पूरे देश में जो नहीं चल रहा था वो मुंबई में चल रहा था? किसी का भी कत्ल कर दो, कोई भी केस कर दो, केवल पुलिस से सेटिंग कर दो,
पुलिस को मोटी रकम दे दो, आपके केस क्लोज कर दिए जाएंगे। ये सारा खुलासा सचिन वजय खुद कर रहा है कि एक मंत्री खुद बुलाकर कहता है कि आप जो है एसबीयूटी का केस क्लोज कर दो, 50 करोड़ वहां से मिल जाएंगे। यानी महाराष्ट्र के मंत्री जितने भी अवैध धंधे मुंबई के अंदर चल रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं, जो भी पुलिस में केस चल रहे हैं, किसी बदमाशी का केस हो, मर्डर का केस हो या बिल्डिंग गिर जाने का केस हो, लोग दब के मर गए हो, इन सब में मंत्री सजेस्ट कर रहे थे इन नौकरशाहों को कि आपको यहां से पैसा मिल सकता है, लेकिन इसमें से हिस्सा हमें भी चाहिए। तो एक एम्प्लॉय 300 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है, उसने अपना भी कमीशन रखा होगा, लोगों को भी दिया होगा। समझ लीजिए महाराष्ट्र के अंदर कितने 100 करोड़ रुपए की उगाही हुई। और ये एक सचिन वजह से उगाही का मामला है। कितने सचिन वजह पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से उद्धव सरकार में लगे हुए होंगे, इनका खुलासा होना अभी बाकी है। इसलिए ये सारी सरकार घोटाले की उगाही की सरकार है और इस सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। जब डिप्टी सीएम तक इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, मंत्री दो घिरे हुए हैं, गृह मंत्री इसमें घिर चुका है, कमिश्नर इसमें घिर चुका है, तब क्या जरूरी नहीं है कि और मंत्री भी इसी तरह से इन्वॉल्व हों? क्योंकि कितने मंत्रालय हैं और कितने मंत्रालयों में कितने पैसे आ रहे थे, ये जब तक खुलासा नहीं हो सकता जब तक कि ये सरकार में पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं। इसलिए इस सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाकर और तुरंत इसमें ईडी, सीबीआई और एनआईए की संयुक्त जांच होगी, तभी कुछ सच सामने आएगा। फिलहाल जो देखने से लग रहा है कि एक एम्प्लॉय ने जो ये लेटर लिखा है, पहले परमवीर सिंह ने लिखा कि 100 करोड़ की उगाही गृह मंत्री मांग रहा है, लेकिन अब सचिन वजय ने जो असलियत सामने लाई है, उसने बताया कि नहीं 2 मंत्री और हैं जिसमें डिप्टी सीएम भी है। तो ये बहुत ही घोर आश्चर्य की बात है और ऐसा मैंने तो कम से कम अपने जीवन में नहीं देखा कि एक चुनी हुई सरकार जिसको जनता की सेवा के लिए चुना गया हो, अपने को नगर सेवक कहते हैं, अपने को जन सेवक कहते हैं, लेकिन वो किस तरह से अवैध धंधे पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में चलवा रहे हैं खुद ही, और उनसे पैसे उगा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आखिरकार ये पैसे का हिस्सा कहां तक कितना गया, और जब डिप्टी सीएम इसमें फंस रहा है तो यह भी एक सोचना जरूरी है, क्या ये सीएम को भी पैसा जा रहा था? अब ये सीएम को जवाब देना है और इसमें सीएम को खुद पहल करनी चाहिए कि वो खुद आगे आए उद्धव ठाकरे और ये कहें कि भाई सारी सरकार की जांच करो, ईडी आए और इसमें जांच करे, जितने मंत्री हैं कौन कितने घोटाले घपले कर रहा है, कौन कितने पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये जब तक खुलासा नहीं होगा जनता के अंदर विश्वास नहीं जाएगा। और महाराष्ट्र की जनता तो यही सोच रही है कि सरकार हमने चुनी थी हमारी सुविधाओं के लिए, लेकिन ये सरकार ना तो कोरोना पे ध्यान दे रही है, ना लोगों की सुविधाओं पे ध्यान दे रही है, केवल उगाही में लगी हुई है। और ये बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है सचिन वजय के जरिए। अब देखना है कि सीबीआई इसमें क्या काम करती है और अब इस सरकार को भी देखना है कि क्या नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे इस सरकार से इस्तीफा देंगे या इस सरकार को भंग करेंगे। वंदे मातरम।